राजस्थान की राजनीति में माहौल बनाने वाली अंता विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आखिरकार आ ही गया और जो परिणाम आए उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, जनता ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को अपना नेता चुनकर चौथी बार विधानसभा भेजा है, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत है बल्कि यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के लिए एक बड़ी हार भी है। 20 राउंड तक चली हाई वोल्टेज मतगणना में भैया ने 15,000 से ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से ये जीत हासिल की है। यह जीत दर्शाती है कि अंता की जनता ने न केवल भैया के विकास कार्यों पर भरोसा जताया बल्कि बीजेपी की रणनीति और स्थानीय पकड़ को खारिज कर दिया। सियासी गलियारों में अंता उपचुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए पहले जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन यह परिणाम साफ संकेत देते हैं कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता में निराशा है। भाजपा के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे और स्वयं सीएम शर्मा ने यहां प्रचार किया था, लेकिन वह भी इस हार को टाल नहीं पाए। इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे और माना जा रहा है कि नरेश मीणा इस बार जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बताते चले कि प्रमोद भैया जैन ने पिछले चुनाव की गलतियों से सीख ली और इस बार बेहद सतर्क रणनीति अपनाई। उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क को प्राथमिकता दी और घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संवाद किया। पूरे चुनाव को उन्होंने एक संयोजित लड़ाई की तरह लड़ा। उनका माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा पर कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। इसके साथ ही कांग्रेस के इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर पूरी ताकत झोंक दी गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक चांदा सहित वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रचार किया। आपकी मेहनत, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सबने मिलकर के एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इससे अब आने वाली 2028 की हमारी जो है वो मुहिम सफल हो जाएगी। पार्टी के दिग्गज नेताओं का एक मंच पर आना और लगातार रोड शो और सभाओं ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा की और मतदाताओं तक मजबूत संदेश पहुंचाया और अब इसी का इन्हें फल भी मिल गया है। आपको बता दें, इससे पहले नरेश मीणा को लेकर माना जा रहा था कि इस बार अंता में नरेश मीणा ही जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहां खेल हो गया और कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए। इस परिणाम में सभी को हैरान भी कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में परिणामों को लेकर काफी चर्चा भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी के लिए शर्मनाक हार भी है, क्योंकि तमाम बीजेपी के दिग्गज बल्कि खुद सीएम भी इस सीट पर आए थे, प्रचार किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जीत हुई कांग्रेस उम्मीदवार की। कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा यहां पर फायदा मिला है और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है जो जनता ने उन्हें दिया है। प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जितना इन्होंने धन बल का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, जितना माहौल खराब किया, जितनी छवि खराब करने की हमारे कैंडिडेट की कोशिश की गई, उतना ही ज्यादा अच्छा परिणाम कांग्रेस के लिए आया। जनता ने कहा ये कौन सा तरीका है, सबको लड़ने का अधिकार है, आप अपनी बात कीजिए बिना कोई वजह, बिना कोई जांच के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी शिकायत के आप किसी को इस तरीके से अनर्गल आरोप कराते हो कि भाया रे भाया खूब खाया, और अब जनता कह रही है भाया रे भाया सबके दिल में छाया। तो ये तो जनता है, जनता माई बाप होती है और उसने फैसला कर दिया कि ये पर्ची से बनी हुई सरकार जनता के लिए नहीं है, केवल अपने घर भरने के लिए है और सारे भ्रष्टाचार के आलम में ये आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। और अब मैं समझता हूं कि जैसे सीएस का धमाका होगा वैसे ही सरकार का भी धमाका होगा।